देखो यार, आप लोगों ने ना काफी सारे रेलवे स्टेशन देखे होंगे और काफी सारे ट्रेनों में मुसाफरी भी की होगी। पर क्या कभी आपने कोई भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है? क्या कभी आपने कोई भूतिया रेलवे स्टेशन देखा है? क्या कभी आप कोई ऐसे प्लेस पर रुकने की कोशिश की है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में, जहाँ पर 42 साल से आज तक कोई ट्रेन रुकी ही नहीं है। न ही किसी यात्री ने वहां पर उतरने की कोशिश की है, न ही रुकने की कोशिश की है। इस प्लेटफॉर्म से जब जब कोई ट्रेन गुजरती है ना, तो प्लेटफॉर्म आने से पहले ही सारी यात्री अपनी खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है हितेश और हम शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नया सफर। देखो यार, इंडियन रेलवे पूरे दुनिया भर में सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। अगर यहीं हम इंडियन रेलवे स्टेशन की बात करें तो इंडिया में करीबन 8500 के आसपास रेलवे स्टेशन है। इनमें से एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बेंगुल कोंडा रेलवे स्टेशन। जी हाँ, ये रेलवे स्टेशन बंगाल के पुरुलिया में स्थित है, जो कि एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये रेलवे स्टेशन करीबन 42 साल तक बन रहा, और इसके बन रहने के पीछे की कहानी एक लड़की है। जी हाँ, एक लड़की जिसकी मौत एक ट्रेन दुर्घटना में हो जाती है। और मौत हो जाने के कुछ वक्त के बाद इस लड़की की आत्मा सफ़ेद कपड़े पहने हुए स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को दिखाई देने लगती है। एक खौफनाक मंजर स्टेशन मास्टर देखकर डर जाता है और डरकर वो स्टेशन छोड़कर अपने घर चला जाता है। स्टेशन की अगर हम बात करें तो स्टेशन को 1960 में बनवाया गया था वहाँ के स्थानिकों की मुसाफरी के लिए, क्योंकि उनको कहीं आना जाना होता था तो वहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाकर कोई गाड़ी या ट्रेन पकड़कर कहीं मुसाफरी करना था। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। यहाँ पर कोई परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 10 बाय 12 का एक टिकट काउंटर है। अगर इस जगह की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन को एक वीरान जगह पर बनाया गया है। अगर यहाँ की आसपास की इमारतें देखोगे तो बहुत खंडर इमारतें हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसी खंडर जगह पर इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया। बनने के बाद काफ़ी अच्छा चलने लगा, ट्रेन आने जाने लगी। दिन में 10-12 ट्रेन रुकती थी, जाती थी, आती थी। यहाँ के लोगों के लिए बहुत आसानी हो गया मुसाफरी करना। धीरे धीरे सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन एक हादसा होता है। उस हादसे में एक लड़की की मौत हो जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद वहाँ के स्थानिकों को वहाँ पर एक लड़की की आत्मा दिखती है, मतलब साया, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। ये अफवाह धीरे धीरे फैलने लगी। फिर धीरे धीरे वहाँ पर यात्री, वहाँ के स्थानिक लोग आना कम हो गए। मतलब दिन में थोड़ी हलचल रहती थी, शाम को तो वहाँ कोई नहीं दिखता था। फिर एक रात की बात है। एक रात वहाँ के स्टेशन मास्टर अपने कैबिन में बैठे थे। उनका कोई रोजिंदा काम होगा, वो कर रहे थे। ट्रेन का आने का वक्त हो गया था। स्टेशन मास्टर अपना काम कर रहे थे। ट्रेन वहाँ रुकने वाली थी, मतलब रात को। तो ट्रेन वहाँ रुकने के बजाय ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर वहाँ से आगे निकलने लगी। स्टेशन मास्टर सोच में पड़ गए कि ट्रेन को तो यहाँ रुकना था, ये रुकने का उसका वक्त है। फिर स्टेशन मास्टर खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनको एक लड़की ट्रेन के पीछे भागती हुई दिखती है, सफ़ेद कपड़े पहने। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि उसकी अगर ट्रेन छूट गई होगी, तो स्टेशन मास्टर ने सोचा कि लाओ मैं बाहर जाता हूँ और उसकी मदद करता हूँ। उन्होंने बाहर आकर जब देखा तो आसपास कोई नहीं था, दूर दूर तक। उनको लगा कि ये मेरा मन का वहम है। ये सोच कर वो अपने कैबिन में आकर वापस बैठ के अपना काम चालू करने लगा, मतलब रोजिंदा जो भी उनका काम था वो। फिर दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन भी वही वक्त, वही समय, रात का। स्टेशन मास्टर कैबिन में बैठे थे अपना काम करने के लिए। ट्रेन का आने का वक्त हो गया, वही समय, सब कुछ वैसा ही। ट्रेन का आने का वक्त हुआ तो ट्रेन को वहाँ रुकना था। ट्रेन स्लो होने की जगह उसकी डबल स्पीड में वहाँ से निकलने लगी। फिर स्टेशन मास्टर ताज्जुब में पड़ गए कि इसको तो रुकना था, तो ये इस स्पीड में झाँक क्यों रही है। उन्होंने खिड़की से देखा तो फिर वही लड़की सफ़ेद कपड़े पहने हुए ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। उन्होंने बाहर आकर देखा तो लड़की ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड में ट्रेन के साथ भाग रही थी। फिर थोड़ी देर में ट्रेन से आगे निकल गई और पटरी पे भागने लगी। ये सब दृश्य देखकर मतलब स्टेशन मास्टर डर गए। उनके पैरों के नीचे से जमीन सिरक गई। ये सब देखकर बहुत घबरा गए। वो वहाँ से रातों रात निकल गए। उन्होंने रेलवे को एक खत लिखा कि
मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, या तो आप मेरी बदली कर दो या तुम मुझे काम से निकाल दो। ये सब घटनाएं धीरे धीरे होने लगी। तो फिर रेलवे को भी एक निर्णय लेना पड़ा। प्रोफेशनली उन्होंने बाकायदा रेलवे में दर्ज है कि स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया है। 1967 में स्टेशन को बंद कर दिया गया क्योंकि घटना होने लगी, वहाँ यात्री आने नहीं लगे, प्लेटफॉर्म चलने नहीं लगा, तो इसको चला के मतलब करेंगे क्या, इसलिए स्टेशन को बंद कर दिया गया 1967 में। करीबन 42 साल तक स्टेशन बंद रहा। फिर 2009 में स्टेशन को शुरू करने का कार्य हो रहा। रेल मंत्री में वहाँ के स्थानिक जो थे उन्होंने भी खत लिखा सरकार को कि स्टेशन को फिर से चालू करो। स्टेशन को फिर से चालू कराया गया। धीरे धीरे सब चलने लगा ठीक ठाक, मतलब दिन को यात्री वहाँ आते थे, हलचल थोड़ी बहुत रहती थी, पर शाम को 5 बजे के बाद वहाँ कोई हलचल होती नहीं थी। ना ही कोई वहाँ के स्थानिक आते थे, ना ही कोई यात्री वहाँ पर रुकता था। जब शाम का वक्त होता था तो वहाँ से जो ट्रेन गुजरती थी, उस स्टेशन आने से पहले ही सारी यात्री अपनी खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते थे। धीरे धीरे सब चलता रहा। आज भी वैसा ही है, वहाँ पर दिन को ट्रेन रुकती है, लोग आते हैं जाते हैं, पर शाम को 5 बजे के बाद वहाँ ना ही कोई ट्रेन रुकती है, ना ही कोई यात्री रुकता है, ना ही कोई स्टेशन मास्टर रुकता है। ये सब धीरे धीरे वैसे ही चलने लगा। रेलवे स्टेशन पहले की तरह नॉर्मल हो गया, पहले की तरह चलने लगा, लोगों की हलचल होने लगी। आज भी स्टेशन के बारे में कई अफवाहें, कई बातें हैं, पर मेरे पास जो कहानी थी वो कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हो। अगले वीडियो में आप कौन सी जगह के बारे में वीडियो चाहते हो ये भी आप कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मैं उस जगह के बारे में वीडियो बनाऊँ। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।